जब भी पंजाब में चुनावी बिगुल बजता है और मोगा की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। हम चलते हैं सोनू सूद के घर की निवास की तरफ। मालविका सूद से पूछते हैं क्या चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए मालविका सूद खुद ही है। क्या उनके भाई की छवि उन्हें चुनावी नैया को पार करा पाएगी? मुझे लगता है कि मेरा भाई है, अगर वो मेरे को प्रचार में अगर हेल्पफुल है तो इसमें क्या बुरी बात है। दैनिक जागरण में आपका स्वागत है। आप समाज सेवा के क्षेत्र में आए हैं और एक सबसे बड़ा जो इस समय आपके पास छवि है, एक महानायक के रूप में जो सोनू सूद उभर कर आए हैं, क्या लगता है वो छवि आपको चुनावी नैया भी पार करा देगा? देखिए कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल ज़रूर रहेगा, क्योंकि जो काम सोनू सूद ने किया है, अगर हम उसको सोचें कि हम छुपा लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। पूरी दुनिया जानती है जो उन्होंने लोगों के प्रति जो अपना प्यार और कहते हैं कि कर्तव्य दिखाया, ये उनका प्यार था। और मुझे लगता है कि मेरा भाई है, अगर वो मेरे को प्रचार में अगर हेल्पफुल है तो इसमें क्या बुरी बात है। अभी तक की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे बहुत अभिनेता आए, लेकिन राजनीति एक दूसरी तरह का क्षेत्र है, यहाँ पे वो सफल नहीं हुए और वापस बैक कर गए। यानी ये चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं पॉलिटिक्स में। तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे आप इस नैया को पार करते हुए राजनीति में सफल हो पाएंगे? क्या विजन है आपका? देखिए चुनौतियाँ बहुत मुश्किल है, ये बिल्कुल सही है। स्पीड ब्रेकर्स बहुत सारे आते हैं रास्ते में, हम बहुत आराम से स्पीड ब्रेकर्स को क्रॉस करते। चुनौतियाँ जब तक आएंगी नहीं तब तक हम कैसे हमारे सामने टारगेट होगा। जब हमने सोचा है कि हम पॉलिटिक्स में आए तो हम ये नीति लेके आए कि हम सेवा करेंगे। अगर सेवा भावना का माइंड में हमने सोच ही लिया कि हमने करना है तो कोई बात नहीं, मुश्किलें आती रहेंगी, हम घबराएंगे नहीं, ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। क्या लगता है आज के दौर में इस समय सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या है? सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए मालविका सूद खुद ही है। तो किसको मानते हो कि सबसे ज़्यादा आपका सीधा मुकाबला किसके साथ होना है? मैंने कभी सोचा नहीं है जी, मेरे को लगता है कि मैं अपने कर्म करती रहूँ। लोगों को अगर मेरे पे विश्वास है तो लोग ज़रूर मेरे साथ खड़ेंगे। और मैं कहूँगी कि मोगा की बेटी हूँ, लोग सब मेरे को अभी से नहीं कि अभी जब से मैं चुनाव में उतरी हूँ तब से जानते हैं लोग, मुझे बचपन से जानते हैं। कोई मेरा क्लासमेट था, कोई मेरा पड़ोसी था, कोई मेरा टीचर था। वो अभी भी, मैं आप मानेंगे नहीं, मेरे को कनाडा से फ़ोन आ रहे हैं, लंदन से फ़ोन आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम तो वहाँ सेटल हैं, लेकिन हमारे जो पड़ोसी हैं उनको हमने बोला कि वोट तो मालविका को ही डालनी। ये कहीं ना कहीं विश्वास और उनका प्यार है मेरे प्रति, जो लोग मुझे शुरू से जानते हैं। और मोगा शहर के लिए मैं ये बोलूँगी कि अब जो बारी आई है मेरी अकेली की नहीं, पूरे मोगा शहर की आई है। और एक आखिरी बात, जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हो, कांग्रेस से, कांग्रेस में उसी दिन से, जिस दिन से आपने ज्वाइन किया, उसी दिन से कांग्रेस में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही है। आपको क्या लगता है कि कैसे इस चुनौती को पार कर पाएंगे आप? मेरे को लगता है विद्रोह तो होते ही हैं जब भी हम कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं। मैं अगर कांग्रेस ना करती, कोई और पार्टी करती, तब भी विरोध होता। विरोध तभी होता है जब सामने वाले को लगता है कि इंसान सही है। तो कोई बात नहीं, ऐसी चुनौती आती जाएंगी। मालविका सूद कभी नहीं घबराएगी, ऐसे ही आगे निकलेगी। मोगा अक्सर जब चुनाव होते थे तो अपनी यहाँ की रैलियों को लेकर चर्चा में होता था। हर राजनीतिक पार्टियां यहाँ से रैलियां शुरू करता था, लेकिन इस बार चर्चा में रैलियों को लेकर नहीं है, बल्कि फिल्म अभिनेता सोनू सूद की बहन चुनाव लड़ रही है। वो अपनी छवि के आधार पर उनकी नैया पार कराएंगे या नहीं कराएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके खिलाफ आपने विद्रोह करके कांग्रेस छोड़ के भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है इस चुनाव में, आपका अपना भविष्य क्या लगता है? और क्या लगता है कि सोनू सूद अपनी फिल्म वाली छवि से अलग हटके उनकी नैया पार करा पाएंगी बहन की? मुझे समझ नहीं आती कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, अपना एक बना बनाया सेटअप यहाँ से क्यों उन्होंने तोड़ दिया। और ये मैसेज यहाँ से जो जाएगा सारे पंजाब में जाएगा ये मैसेज। और 21 साल से उनके साथ रहा हूँ, चुनाव जीत के उनकी सरकार का हिस्सेदार रहा हूँ और इतनी बड़ी टीम साथ में है, तो कोई नेगेटिविटी नहीं है। कोई मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने कोई रेता बजरी का कोई काम किया। कोई ये नहीं कह सकता कि एमएलए बन के बहुत मेरे में अकड़ आ गई, मैं लोगों से मिलता नहीं था, मैं लोगों से दूर रहा हूँ। किसी तरह की बिना नेगेटिविटी के से सिर्फ एक ही उनको प्लस पॉइंट लगा कि सोनू सूद बड़ा चेहरा है और उसको उतारा जाए और उनकी जो चेहरा है उसको बेचा जाए पंजाब में भी और यूपी के इलेक्शन में भी। सोनू सूद का कहना तो यह है कि सभी पार्टियां उन्हें टिकट देने को तैयार थी।
तो फिर ले लेते हैं ना उन्हें वो। नहीं, मतलब मेरी उनकी बहन को। तो फिर कांग्रेस का जो आज पंजाब में ग्राफ है, आप जानते हैं इसको कि कांग्रेस में जो घमसान चल रहा है और चेहरा दिखाया गया कांग्रेस में चन्नी साहब का, दलित वोटों को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद आज सिद्धू साहब कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और सुरजेवाला साहब ने स्पष्ट कर दिया कि ये हमारा नेक्स्ट सीएम चन्नी हो सकते हैं, सिद्धू हो सकते हैं, जाखड़ साहब हो सकते हैं। तो तीन चेहरे वाली कांग्रेस पार्टी जिसका ग्राफ आज इतना डाउन आ गया, उसमें जाने की तो कोई वजह नहीं रही होगी। मुझे इस बात का अफसोस है। और ये करैक्टर आप देख लो, एक तो आपका हरजोत कमल है जिसने उनकी मदर को इतनी ख्याति दी, उनके नाम पे रोड का नाम रखा, उनको मान सम्मान दिया, सोनू सूद जी को मान सम्मान दिया। और एक उनका करैक्टर है कि जिसने मान सम्मान दिया, जिस पद पे हो के मान सम्मान दिया, वो पद ही छीनने के लिए आ गए। सो ये करैक्टर है उनका और मेरा। डिफरेंस ये है, पार्टी ने सोनू सूद जी पे उम्मीद लगाई थी कि सोनू सूद उनके लिए बड़ी एसेट होंगे, वो प्रचार करेंगे कांग्रेस के लिए। तो लेकिन अब वो ठगा महसूस कर रहे होंगे जब सोनू सूद जी ने क्लियरली ये बात कह दी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, मैं उनके लिए क्या, मैं अपनी बहन के लिए प्रचार नहीं करूँगा। तो ये अब पार्टी ने देखना है कि वो क्या करती है। कभी आपने मन नहीं किया, कभी पूछा नहीं सोनू से कि आखिर जब उन्होंने इतना बड़ी बात कही आपके लिए, तो अब क्या बात आई कि एक पॉलिटिक्स में आके वो अलग हो गए, शायद सेल्फी भी आपके साथ नहीं हो पाई, कभी पूछा आपने? ही सेड उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि मैं मोगा जल्दी आऊँगा अपने भाई के साथ एक अच्छी सी सेल्फी, ये वो बड़ा कुछ बोला था। अभी आई गॉट ए कॉल फ्रॉम हिम, तो उसने मुझे ये कहा था, बुलाया था मुझे, तो मैंने उनको स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि आपके करैक्टर के ऊपर मुझे अब कोई यकीन नहीं रहा। जिस आदमी ने आपकी मदर के नाम को और आपके नाम को 4 चांद लगाए, आपके मदर के नाम पे एक सड़क का नाम रखा, जिसके लिए आपने इतने अच्छे शब्द बोले थे, इतनी प्रेज़ की थी, आज आप उसी के गले को पड़ गए। और आपकी जो मान मर्यादा मैंने बनाई थी एज मोगा के एमएलए, आप मेरी चेयर को, तो ही सेड के ये तो कभी सोचा नहीं था, एक्सीडेंटली हो गया। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी कभी एक्सीडेंटली नहीं होता, इट वॉज योर प्लान। तो आप प्लान करके ये सारा कुछ कर रहे हो, लेकिन ये अच्छा नहीं है। मुझे बड़ा इसलिए अफसोस भी है इसके लिए, और मैं इस बात के लिए हताश और निराश भी हूँ। इस पूरी जंग में आप अपना कैरियर किस रूप में देख रहे हैं? 5 साल के एमएलए कैरियर में मैंने बहुत से काम शहर में, गांव में करवाए हैं। लोग मेरे साथ और जुड़े हैं। मेरे सरपंचीज और काउंसलर्स के अलावा गांव में, शहर में बहुत से लोग और मुझे जुड़े हैं। उनके जितनी कॉल्स मेरे को आई हैं, मैं समझता हूं कि वो कॉल्स ही वोट में डल जाएं तो मैं स्पष्ट रूप से जीतता हूं। और लोग, जिस दिन मेरी टिकट कांग्रेस से कटी है, आप इस बात के लिए गवाह होंगे कि लोग रोए हैं। बिल्कुल, वो बात सही है। अब मैं एक बड़ी बात पूछूं कि मोगा में अब दोबारा हरजोत को कमल खिलाने के लिए क्या सबसे बड़ी चुनौतियां हैं? मुझे नहीं लगता मुझे कोई चुनौती है। आज जिस कांग्रेस परिवार की वो सपोर्ट मांग रहे हैं, मेरे जो छोटी बहन मालविका, उस परिवार की, वो कांग्रेस परिवार की सपोर्ट मांग रहे हैं। मैं कहता हूं कि वो पहले अपने घर से सपोर्ट मांग ले। उनके भाई ने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। जिस कांग्रेस का वो वास्ता डाल रहे हैं लोगों को, वो कांग्रेस पहले अपने भाई को ज्वाइन करवाएं, अपने घर से स्टार्टिंग करवाएं। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और बीजेपी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आगे 50-60 साल सेंटर में से जाएगी नहीं। ये सुनने में ये भी आ रहा है कि पार्टी बदलते ही आपके कई समर्थक आपसे अलग हो गए। देखो, ये होता ही है, राजनीति है। जब
लोगों ने कुछ काम लेना होता है तो और बात होती है, उसके बाद कई लोग बदल जाते हैं। लेकिन आज एक एक करके कल से ही मेरे पास बहुत से काउंसलर जो हैं वो आए हैं। आज भी आपने देखा अंदर बैठे हुए थे 5-6 काउंसलर्स जो लोग हैं जो उनका मानना है कि इस बार सीधी कमल को वोट पड़ेगी। सो मैं समझता हूं कि इस बार कमल ही खेलेगा मोगा में। कमल को या हरजोत को? देखो ये बीजेपी पार्टी ने मुझे ज्वाइन करवाया है और मैं जिस पार्टी में भी रहा हूं, मैंने अब पिछला मेरा इतिहास है कि मैं कांग्रेस में रहा हूं तो 21-22 साल मैंने वहां सेवा की है और मैंने तब तक उनको नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने मेरे को नहीं छोड़ दिया। मैं बीजेपी में हूं। अब ये बीजेपी की मर्जी है, अगर उनको लगे कि हरजोत कमल उनके लिए अच्छा कैंडिडेट साबित होगा तो वो ज़रूर चुनाव लड़ाएंगे और वो लड़ाएंगे। तो मैं इतना दमखम रखता हूं, अगर मैंने कांग्रेस पार्टी जो बिल्कुल ज़ीरो पे थी, अगर मैंने उसको खड़ा करके चुनाव उस वक्त जीत लिया तो अब तो हालात भी बेहतर हैं। सेंटर में बीजेपी है और पंजाब में भी अभी आप देख रहे हो कि धड़ाधड़ लोग जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बहुत ग्राफ ऊपर हो रहा है। हरजोत कमल, अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि आपने भाजपा ज्वाइन की है, ऐसा क्या भाजपा में आपने देखा, क्या सोच के ज्वाइन किया? प्लानिंग करके नहीं मैं आया, लेकिन ये मैं आ गया हूँ तो अब मैंने आने से पहले एनालिसिस किया है, बड़े लोगों से, बड़े राजनीतिक लोगों से विचार विमर्श किया है। मुझे 2-4-5 दिन लग गए इस बात को हजम करने में। ऑफर्स आए थे, दूसरी पार्टियों से भी आए थे, तो इसमें जाने का कारण यही रहा कि मैंने जो सारा एनालिसिस किया उसमें दिखता ये है कि कांग्रेस को सत्ताहीन होने में 60-70 साल लग गए। कांग्रेस 60-70 साल सत्ता में रही है और अब बीजेपी 60-70 साल सत्ता में।